लिखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हेडिंग है। देखो जैसे आप लोग उसमें पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, सेम वैसे इसमें चलेगा। अब की पहली बार अच्छी स्थिति पढ़ोगे, दूसरी बार निरक्षीय स्थिति पढ़ोगे, ठीक है। इसमें पहला हेडिंग बनाओगे, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। थोड़ा देखोगे सब कुछ सेम वही रहेगा, कुछ भी हमें नहीं करना है। देखो हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकाले थे क्या था बताओ, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r, बस इसी पर रख देना है। अब आपको देखना है, मतलब द्विध्रुव के कारण है, जैसे हम लोग पहले निकाले थे द्विध्रुव के कारण, वैसे आज भी निकालेंगे। द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कहाँ स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी दूरी मान ले रहे हैं कितना है 2l, अल्प दूरी 2l होती है। अब इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P है जिस पर क्या क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। हाँ ठीक है। अब देखो इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु मान ले रहे हैं क्या आपका, ये एक द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है, ठीक। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक क्या है P है। और देखो ये क्या होगा, यहाँ के यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी L, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L, और यहाँ से ये। अब देखो उसी तरह से आप लोग दूरी निकालोगे। जैसे मैं पूछूं यहाँ पर मान लो कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस Q आवेश। तो हम लोग दो विभव निकालेंगे, एक प्लस Q के कारण P पर विभव, एक माइनस Q के कारण P पर विभव। तो दोनों को हम लोग परिणामी निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। अब देखो अगर आप प्लस Q से निकाल रहे हो क्या होगा, प्लस Q से दूरी भी चाहिए, माइनस Q से निकाल रहे हो तो माइनस Q से दूरी भी चाहिए। तो प्लस Q से दूरी लिखो, क्या लिखोगे, प्लस Q से दूरी बताओगे, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, R प्लस L होगी। देखो यहाँ पर L है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से L है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो पूरा R प्लस, और दूसरा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, R माइनस L हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें बोलोगे क्या, लिखोगे क्या, इसमें मानोगे एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके सिरे A पर प्लस Q आवेश और सिरे B पर माइनस Q आवेश स्थित है, ठीक। इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान निकालना, ऐसा बोलोगे। उसके बाद देखो अब चूंकि दूरी भी हमें चाहिए तो प्लस Q से दूरी R प्लस L होगी और माइनस Q से दूरी R माइनस L होगी, बस। अब सीधा लिखोगे इसमें माइनस Q के कारण विभव, या पहले प्लस लिखा गया प्लस लिख लो, प्लस Q के कारण P पर विभव, इसको V1 लिख दे, V1 बराबर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, प्लस Q से, चूंकि R नीचे होता है ना, नीचे दूरी होती है, तो प्लस Q से दूरी क्या है, R प्लस L, ये हो जाएगा। दूसरा माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण विभव V2 बराबर ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या होगा R माइनस L, चूंकि ये माइनस Q के कारण है इसलिए क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक। दूसरा बिंदु P पर, P पर
परिणामी विभव, परिणामी का मतलब कुल विभव, ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 का मान रखो कितना होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या होगा R प्लस L। और ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में क्या होगा R माइनस L, ये हो जाएगा। देखो अब कॉमन मिलेगा, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो बचा क्या 1 अपान R प्लस L, यहां से माइनस 1 अपान में R माइनस L, ये हो जाएगा। V बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसका गुणा कराओ तो R माइनस L, यहां से इसका गुणा कराओ तो क्या होगा माइनस R माइनस L अपान में इसका गुणा कराओ तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आर प्लस एल, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल, मीन्स एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां से कुछ कटेगा, ये वाला सॉरी आर से आर कट जाएगा, हाँ आर आर कट जाएगा, ये यल यल कितना होगा माइनस 2l, ये हो जाएगा माइनस 2l अपान में आर स्क्वायर यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें वही चीज हम लोग लगाते हैं, क्योंकि देखो ये अब इसका गुणा कराते हैं। आप द्विध्रुव की परिभाषा पढ़े होंगे, P बराबर क्या होता है 2 इंटू क्यू, अच्छा ऐसा लिख दे रहे हैं, Q इंटू क्या होता है 2l। अब देखो ये जो द्विध्रुव होता है अगर प्लस के लिए लोगे तो ये क्या होगा प्लस होगा, अगर माइनस के लिए लोगे तो क्या होगा माइनस होगा, मतलब ये प्लस माइनस दोनों होता है। अगर ये ऐसा लिखा Q इंटू 2l आ रहा है माइनस में तब भी P होगा, अगर ये प्लस में आ रहा है Q इंटू 2l तो भी क्या होगा P होगा। तो यहाँ देखो Q इंटू 2l आ रहा है तो भी क्या होगा P होगा, इसको रख दो यहीं पे, इतना लिख देना वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वी नो दैट द्विध्रुव बराबर इतना होता है, तो V बराबर होगा ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग P, ये होगा P, ये नीचे बचेगा R स्क्वायर L स्क्वायर। अब वही कंडीशन आप लगा दीजिए, यदि क्या अगर L का मान बहुत छोटा हो जाए, किसकी तुलना में R की तुलना में, अगर L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो जा रहा है तो क्या होगा, हम लोग L को छोड़ ही सकते हैं, ठीक। यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, तो क्या होगा L को हम लोग क्या कर L को नगण्य कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक ये होगा। तो V बराबर इसको नगण्य माने मतलब इसका मान शून्य हो जाएगा, आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में क्या आएगा, बस इतना विभव होता है। किसी द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु पर या आप कह लो उसके अक्ष में जो वैद्युत विभव का व्यंजक आता है इतना होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगली हेडिंग बनाओगे निरक्षीय स्थिति में, हाँ बस बहुत वो तो और आसान है, आप लोग इसे लगा दोगे चुटकियों में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय मतलब इसके सीधे में नहीं होगा, इसके ऊपर या तो इसके नीचे होगा, तो ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए ऊपर वाला बनाते हैं हम लोग। देखो दिखा दे, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, इसके बीच की दूरी 2l है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB है, A पर प्लस क्यू आवेश B पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र सॉरी वैद्युत विभव का मान निकालना है। अब आप जानते हो कि यहां पर ये जो
इसके सीध में जा रहा ना, इसके कह दो बीचों बीच से जो लाइन जा रही है या जो दूरी जा रही है, ये इस पर लंब होगी। लंब होगी मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी। अगर 90 अंश का कोण बनाएगी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ये पूरा दूरी 2l है और ये कितना होगा l, और ये कितना होगा l। अब ये दूरी l हो गई, ये r हो गई, तो ये कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा बताओ, लंब का वर्ग, हाँ आर स्क्वायर प्लस, ये भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया, बात खत्म। प्लस क्यू के लिए लिख दो, प्लस क्यू के लिए लिखने वाला काम कैसे करोगे, माना एक द्विध्रुव AB है जिसके सिरे A पर प्लस क्यू आवेश, सिरे B पर माइनस क्यू आवेश, और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान निकालना है, और ये AB के बीच की दूरी 2l होती है। हाँ याद नहीं हो रहा, ये तो याद हो जा रहा मुझे ऐसे। तो ये इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो ये इस आधी दूरी l होगी, आधी दूरी l होगी, तो ये l और ये r, जो कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर त्रिभुज POA की बात करूं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जुड़ जाएगा। मैं यहां पे निकाल दूं, क्या है समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या है, AP, AP का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब क्या है, OP का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब क्या है, AO का, OA का, कुछ भी लिख दो। तो यहां से AP का वर्ग बराबर OP का मान, AO का मान स्क्वायर, ये वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर, मतलब AP का मान कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जितना AP है उतना ही क्या है, BP भी है, दोनों बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा। अब आप सीधा लिखो, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू के कारण P पर विभव V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R होता है, R मतलब इसके देखो प्लस Q से दूरी क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस Q के कारण V2 मान लो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस लगा दो चूंकि माइनस के कारण है, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। परिणामी विभव निकालो, P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस, तो V का मान क्या है, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में एल स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में रूट में इतना, 1 अपान ये सब इतना, देखो सब पूरा दोनों सेम है कि नहीं सेम है, और चिन्ह में अंतर है बस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, घट जाएगा, घट के कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये तो निरक्षीय स्थिति के लिए जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, बस खत्म। हाँ उसमें 0 नहीं आया था, लेकिन इसमें 0 आएगा, हाँ जी इसमें 0 आएगा तभी सही रहेगा। मतलब वैद्युत विभव के निरक्ष में आप विभव निकालोगे, सॉरी वैद्युत ध्रुव के निरक्ष में अगर वैद्युत विभव निकालोगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, कुछ अक्ष में कुछ ना कुछ विभव होता है।